सिलेबस लेके आए हैं मैथमेटिक्स का। इससे पहले जो हमारे मित्र हैं यूट्यूबर, जितने भी यूट्यूब से पढ़ना जो पढ़ाते हैं, उन्होंने सबने अपना सिलेबस डाल दिया होगा, लेकिन मैं आज मेरा चैनल नया है तो इसलिए मैं इस पर डाल रहा हूँ। तो इसमें देखिएगा ज़रा ध्यान से कि हमारा जो मैथ हाई स्कूल का मैथ सिलेबस है उसमें क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, वो आपको यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा और जल्दी से जैसे ये स्कीम आती है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत जीएस मैथमेटिक्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे विषय देखिए गणित लिखा हुआ है और कक्षा 10 का है। समय हमारा 3 घंटे दे रखा है और पढ़ने के लिए आपको पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 15 मिनट का समय आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, पेपर में है क्या, मतलब सिलेबस में है क्या हाई स्कूल का, वो ज़रा ध्यान से देखें। इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा, 30 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, 70 अंक की परीक्षा है और 30 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होगा। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद लिखा है यहाँ पे इकाई का नाम, यानी कि हमारे पास जो यूनिट है वो यूनिट 7 हैं। एक तो हमारी यूनिट दे रखी है कितनी, संख्या पद्धति, बीज गणित, निर्देशांक ज्यामिति, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और सांख्यिकी। इनके अंक की भी निर्धारित किए गए हैं। संख्या पद्धति से कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का आएगा। बीज गणित का सबसे ज़्यादा बीज गणित का पोर्शन आएगा 18 नंबर का। ठीक है दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति का आएगा 5 नंबर का, ट्रिग्नोमेट्री आएगा 12 नंबर का, है ना, और मेंसुरेशन आएगा यहाँ पे 10 नंबर का और सांख्यिकी भी 10 नंबर का आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि कैसे कैसे हमें ये 70 नंबर में डिवाइड कर रखा। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बात बता दूँ मैं आपको, ये जो पेपर है हमारा अब 70 नंबर की बजाय ये 70 नंबर में तो है लेकिन 2 भागों में डिवाइड हो गया है। एक तो 20 नंबर में और एक हो गया हमारा 50 नंबर में, सिर्फ हाई स्कूल का। ठीक है दोस्तों, तो आपके जो 20 जो क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर जो क्वेश्चन आएंगे ये वाले, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। यानी कि इसका जो प्रश्न होगा, पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब 20 तक, 1 से लेकर 20 तक जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और 50 नंबर के जो आएंगे वो हमारे थ्योरेटिकल प्रश्न होंगे। वो मैं एक वीडियो बना चुका हूँ प्लेलिस्ट में, आप उसको जाके देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ है, मैंने उसमें बताया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो मॉडल पेपर है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उसको अपनी साइट पे डाल दिया है, तो उसको मैंने बताया भी था उसमें कैसे कैसे आपका पेपर आएगा। ठीक है दोस्तों, और मैंने उसे सॉल्व भी कराया है। जो 20 क्वेश्चन है उसके 1 से लेकर 20 तक उसे मैंने सॉल्व भी कराए हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको ध्यान से समझना है और पढ़ना है, और पढ़ने की आप अच्छी से अभी से तैयारी करते रहिए क्योंकि पेपर का समय नज़दीकी है। आप अपनी मेहनत पर लग जाइए। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे आता है संख्या पद्धति में वास्तविक संख्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसका एक सवाल तो आता ही आता है, ये बात ध्यान रखिएगा, 1 नंबर में ज़रूर पूछेंगे, ज़रूर आएगा। अंकगणित आधारभूत प्रमेय हमारी, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, ये अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए आएगा। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा है अपरिमेय संख्या का सत्यापन कीजिए। और इसके बाद हमारे पास क्या लिखा है, शांत और अशांत, ये शांत और अशांत दशमलव में, इसका भी 1-2 सवाल जरूर आएगा। यानी टोटल ये 5 नंबर का पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, ये बात ध्यान रखनी है आपको। और आता ही है, ऐसा नहीं है नहीं आता, आता ही है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा, मैं उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पे अगर मेरे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें सर उसको। ठीक है, जब सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, तभी तो नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, जब भी हम आपसे रूबरू हो पाएंगे सही से। ठीक है, तो इसी क्रम में आपको अच्छी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। दूसरा यूनिट हमारा क्या है, बीजगणित है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में हमारी विधियाँ हैं, प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है और बीजगुणन विधि है। इनमें से एक सवाल जरूर आता है बीजगुणन विधि से, विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है दोस्तों, ये आपको प्रैक्टिस करनी है, इसकी तीनों विधियों की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करनी है। 2 चर के रैखिक समीकरण युग में बदले या जा सकने वाले समीकरण, ये भी आपको ध्यान से रखना है, बदले जाने सकने वाले समीकरण। द्विघात समीकरण, इसका भी सवाल आता है, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको ध्यान से अच्छी तरह समझना है। इसके बाद आता है निर्देशांक ज्यामिति, ये 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें आता है रेखा। ठीक है दोस्तों, इसमें ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, दूरी का वही d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, इस टाइप से ये आपका 5 नंबर में पूछा जाएगा। अब आते हैं हम यहाँ पे इकाई 4 यानी कि ज्यामितीय त्रिभुज के रूप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ज़रूर पूछा जाता है। त्रिभुज यहाँ पे खींचा गया है, इसमें हमारी थेल्स प्रमेय वगैरह है, त्रिभुज के नियम के आधार पर ही है।
ये अनुपातिक नियम, अनुपातिक प्रमेय जो होती है उस पर भी आधारित सवाल हैं। ये आपको ध्यान से इसको करना भी है और समझना भी है। यदि दो त्रिभुज के संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो, आंतरिक कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो, उनकी संगत भुजा अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण के संगत कोण के बराबर है तथा उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। मतलब ये जो नियम हैं आपको पता होने चाहिए सब, ठीक है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय से संबंधित रखते हैं, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला है हमारा रचनाएं। रचनाएं कौन सी हैं? रेखाखंड का दिए गए अनुपात में विभाजन करना आंतरिक, और एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्शरेखा खींचना, दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना, इस टाइप से। इसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति में हमारे पास क्या क्या चीज़ दे रखी है? देखो 0 से 90 के अनुपात में दे रखा है, 30, 45, 60, 0, 90 डिग्री के बीच संबंध ये देखा है। ट्रिग्नोमेट्री सर्वसमीका है, तीनों सर्वसमीका आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीनों सर्वसमीका अच्छी तरह आपको याद होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। ऊंचाई दूरी, ऊंचाई दूरी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 30, 60 और 45 के कोणों पर आधारित समकोण त्रिभुज के ऊपर उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और ये सिलेबस है, आप इसको सिलेबस के रूप में इसको नोट करके रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मेंसुरेशन, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हमारा क्या है? इकाई 6 है। मेंसुरेशन में त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड वृत्त का त्रिज्याखंड है, वृत्तखंड के क्षेत्रफल है। तो इसके संयोजन के रूप में 60, 90, 120 के कोणों को इसके बारे में बताना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, इसके बारे में बताना है। यहाँ पे घन, घनाव, ये अर्धगोला हो गया हमारे पास, ये हो गया। इस टाइप से इसको हल भी करना है, समझना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा आता है यहाँ पे सांख्यिकी। सांख्यिकी क्या है? हमारे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर में पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। माध्य, माध्यिका और बहुलक, इसके बारे में इसके अच्छी तरह आपको करना है। ये तो बहुत इजी वो टॉपिक होता है, इसको आपको अच्छी तरह करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पे शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु आंतरिक मूल्यांकन निम्न तक कराए जाने वाली संतुष्टि की जाती है। अगस्त माह में आपके टेस्ट हो गए होंगे, ये पहले का, क्योंकि मैं तो मेरा चैनल नया है तो इसको यहाँ पे इस समय बना रहा हूँ मैं। तो आपने पहले वीडियो देख ली होगी तो कृपया करके हमारी वीडियो भी देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसी क्रम में हमारे पास देखिए प्राथमिक आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा प्लस प्रोजेक्ट के आधार पे होगा। अगस्त माह में कराया गया होगा ये, और भारत का परंपरागत गणित ज्ञान नामक पुस्तिका से तैयार कराया जाएगा, ठीक है। द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा व प्रोजेक्ट होगा दिसंबर माह में, 5+5 अंक का होगा। 4 मासिक परीक्षा होंगी आपकी। 4 मासिक परीक्षा कौन सी होंगी? एक तो जुलाई माह में हुई होगी आपकी, एक अगस्त में, नवंबर में और दिसंबर में, इस टाइप से। और एमसीक्यू प्रश्न के साथ हुई होगी, ठीक है। और 4 मासिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के योग को 10 अंकों में परावर्तित किया जाए। 10 अंकों में परावर्तित करेंगे। अब 4 परीक्षा हुई हैं तो 5+5 ऐसे और 5+5 करके ये 4 हमारी जो 10 परीक्षा हुई हैं, या तो इसको पूरे 10 नंबर में डिवाइड करना है। अब वो कैसे करना है वो आपके कॉलेज वाले आपको बता देंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसमें अगला है हमारा, ये हमारे पाइथागोरस से संबंधित जितने भी प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट पाइथागोरस से संबंधित, जनसंख्या पे संबंधित, विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों से संबंधित और त्रिकोणमितीय अनुपात के किन्हीं 3 चार्ट ज्ञान के माध्यम से कराना, कोण के रूप, पूरक, संपूरक आदि कोणों के त्रिकोणमिति के ज्ञान के करना। ये चीज़ हमारे क्या है, सब प्रोजेक्ट कार्य दे रखे हैं। देखिए प्रोजेक्ट कार्य हमारे ये देखिए इस टाइप से दे रखा है, और ये भी हमारे पास है, देखिए इस टाइप से दे रखा है। सरकार द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर का अध्ययन ये दे रखा है। वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दूना होता है, और दूरी मापने का यंत्र, सेक्सटेंट बनाना प्रयोग है, ये बताना है। गणित के सिद्धांतों का चित्रकला में उपयोगिता, ये बताना है। और एक कार घर खरीदने के बैंक लोन में विभिन्न चरणों का ब्यौरा प्राप्त करना। तो ये सब चीज़ हमें यहाँ पे दे रखा है कि आपको प्रोजेक्ट कार्य में क्या करना है इसमें। इसके बाद हमारे पास हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे जाते हैं कि जो 30% कोर्स कम हुआ उस पर जाते हैं। 30% कम किया गया कोर्सन। देखिए बहुपद, लेसन नंबर हमारा इकाई 2 दे रखा है। इकाई हमारा 2 है यहाँ पे, ये वाला बीजगणित। इसमें बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपद के गुणांक, शून्यांक के मध्य शब्द, यानी कि ये लेसन नंबर 2 है आपका। एनसीईआरटी बुक का लेसन नंबर 2, ये आपके इसमें नहीं है,
समांतर श्रेणी आपका लेसन नंबर 5 है वहाँ पर किताब में। तो यहाँ पे ये टॉपिक 4 दे रखा है लेकिन लेसन नंबर 5 है वहाँ पर। ठीक है दोस्तों। ज्यामिति वृत्त संबंधित हमारा चैप्टर ये वाला नहीं है उसमें, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये आप तो वो चीज़ पढ़िए जो जेन्युइन है, जो मतलब दे रखा है। 30 कोर्स इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये कोर्स में ही नहीं है आपके। इसके बाद दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ना है हमें। ट्रिग्नोमेट्री में हमें इस पे आधारित सवाल हमें नहीं करने हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा और 1 को स्थापित करना, इनका प्रयोग जो है ये हमारे लिए नहीं है। ठीक है दोस्तों। और प्रायिकता में, प्रायिकता वाला चैप्टर है हमारा, ये पोर्शन नहीं है, तो ये भी बात ध्यान रखनी है, ये चीज़ हमारे पास नहीं है। तो आप तभी जब जो 30% कोर्स है हमारा, इसको आप कम करके आप जब पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा हो गया है और बहुत ही आसान हो गया है। तो आप इसको, ये समय जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप गंवाए ना, अच्छी तरह मेहनत करें, अच्छी तरह सफल हों इस पर, तो आप अच्छी तरह नंबर यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल मैं नई वीडियो लेके आऊँगा। तो आज के लिए मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।